हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो कि है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपके लिए क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। और ये बात आपको बता दूं, ये हमने बुक खरीदी है रोजगार वेदन के चैनल से, जैसे रोजगार पब्लिकेशन जिनके अंकित भाटी सर जो हैं उनकी लिखी हुई, उनके माध्यम से छपी हुई किताब है। उन्होंने अपने अनुसार इस किताब में क्वेश्चन डाले हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा। प्रीवियस ईयर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरी देखें और यहाँ पर आप जो है ट्रिपल एस सी की पैट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहली क्लास, जिसमें आपको हिस्ट्री के मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हम बोलेंगे 50+ जो आप क्लास दे सकते हैं वो बोल सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखिए ब्लैक हेडिंग में आपको जो यहाँ मिलेगा वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रीवियस ईयर का जो लोगो मिलेगा आपके लिए। यहाँ पर शिफ्ट नंबर भी पड़ रहा होगा, सारी चीज़ मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी है, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है। आपको इसमें क्रम बताना है। और ये जो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो इसके आंसर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो जब आंसर की बात करेंगे तो पहले का बी आंसर है। तो बी का मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे बी आंसर इसका हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा, यानी इसका कालक्रम की बात करेंगे तो पहला आएगा आपका इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर आएगा आपका शेरशाह सूरी, फिर दूसरे लास्ट हो जाएगा अकबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी से समकालीन थे। यूपी ट्रिपल एस सी पैट, ये जो आपको दिख रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 शिफ्ट 1 का ये भी क्वेश्चन है। तो शिवाजी के समकालीन की बात करी गई है, कौन से संत थे। तो इसी क्वेश्चन के आंसर की जब हम बात करेंगे तो 2 नंबर इसका दूसरे का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तुकाराम जो थे शिवाजी से समकालीन थे। बात करेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यूपी ट्रिपल एस सी पर 2021 शिफ्ट 1। तो यहाँ पर आपको बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कौन थे। तो आंसर जब हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन इज राइट, एंड लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर आंसर हम पर टिक लगा देते हैं, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स इसके जो है आपके कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल। हाँ, मैं बात बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिलेगा, जो कि आपको एक ग्रुप में है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से इसकी पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है। चरक संहिता, तो चरक संहिता की बात करेंगे किससे संबंधित है। तो इसके आंसर की जब हम बात कर लेते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट, यानी चिकित्सा से संबंधित है आपका। ये भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 का शिफ्ट बने क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात बता दूंगा आपको, मैं बार बार ये आपको जो आपका हेडिंग नहीं बोलूँगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाली, आप खुद ही देखते हैं सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं। सारे क्वेश्चन के नीचे सन डेट वगैरह सारी पड़ी मिलेगी, मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका फिफ्थ नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर BC AD दिए हुए हैं, सन दिए गए हैं 261 में कलिंग युग हुआ था, या संघ संवत की शुरुआत कब हुई थी, 622 में मुस्लिम की शुरुआत हुई थी, या 770 में अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसके आंसर की जब हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन इज राइट, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से यही जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि 709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। तो चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए, कौन कौन से। टॉमस रो, फायान, हेनसांग जी कब भारत आए थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे, आंसर हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी भारत में कौन कब कब आया। तो पहले फायान आया, फिर आपका जो हेनसांग आया, फिर टॉमस रो आया। इस तरीके से हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है आपको से कहता है कि सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। जो सिराज उद दौला था, अंग्रेजों ने किस युद्ध में उसे हरा दिया था। तो बात करेंगे यहाँ पर 7 नंबर की क्वेश्चन की। तो 7 नंबर बी ऑप्शन, यानी प्लासी के युद्ध में इसको हरा दिया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराज उद दौला को हरा दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की।
जल्दी जल्दी हम देखते हैं यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। जो हड़प नीति लेकर आया था उसका कट्टर समर्थक कौन था, ये भी आपका प्रीवियस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिला हुआ है आपको, लोगो लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन यानी लॉर्ड डलहौजी जो था इसका कट्टर समर्थक था। तो यहाँ पर आपने जो है आपने कोर्स खरीदा होगा या कहीं से भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, आपको ये पता होगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो इसकी हम आंसर की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो डियर फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन की। 10th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन बुक में से निकाले हुए हैं, आप ये समझने की कहीं से निकालिए। सारे क्वेश्चन जो है बुक हैं आपकी, जो रोजगार वेदन के चैनल UP SSSC पैड 2022 की जो बुक बनाई है न्यू एडिशन वाली, उससे लिया गया है। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। यानी सीधी सी बात है कि आपको इंडिका बुक के लेखक कौन है, तो यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की, तो 10th नंबर का आंसर जो ए हो जाएगा। यानी मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है, इंडिका है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, वो किसके द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन आपको अभी देखो राजमंडी परिषद में आया हुआ है, 2019 का है। तो यहाँ पर बात करेंगे 11th नंबर, तो सी ऑप्शन इसका कैनिंग के समय का है ये, कैनिंग ने इसे पारित किया था। तो चलिए बात करते हैं, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा ये 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार वर्ष में कम की बालिका उपभोग पर प्रतिबंध था। ये भी उसी का ही है, राजबंडी वाला। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर 12 वर्ष पर जो है कम की बालिका विवाह पर प्रतिबंध था। तो बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आपका। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने किसे घोषित किया। यानी जो 1795 और 1804 के बंगाल का विनिमय अधिनियम ने किसे घोषित किया था। तो यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया था। कन्या हत्या को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था कब, 1795 और 1800 के बंगाल विनिमय अधिनियम के अनुसार। तो बढ़ते हैं यहाँ पर 14 नंबर आपसे पूछता है क्वेश्चन, कहता है भाई कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। हंटर आयोग जो आया था ब्रिटिश से, उसने किस विकास पर अधिक बल दिया था। तो यहाँ पर ये राजस्व निरीक्षक 2016 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम इसके आंसर की। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक शिक्षा। इन्होंने किस पर जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा पर इस पर जोर दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत किसके समय पर हुई, किसको श्रेय दिया जाता है इसका, ट्रैफिक की शुरुआत किसके समय में हुई थी। तो यहाँ पर बात करेंगे 15 नंबर की, तो 15 नंबर बी ऑप्शन यानी ब्रिटिश शासन के समय पर हुई थी। कोई ब्रिटिश शासक होगा उसके समय पर जो है आपको हमारे भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। कि महालवाड़ी सिस्टम है जो कहाँ लागू किया गया था सबसे पहले। तो UDA LDA 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपको 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में चालू हुई थी सर्वप्रथम कौन सी, महालवाड़ी प्रणाली। 17 क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून बनाया था। जो विलियम बेंटिंक था उसने किस समय पर आपका कानून बनाया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो सी ऑप्शन राइट। 1829 में ये क्वेश्चन लाया था कि कौन सा कानून लाया था, सती प्रथा को खत्म करने के लिए। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 18 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में यानी 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन से शहर में की थी सर्वप्रथम। तो ये क्वेश्चन जो है लोअर एग्जाम 2019 का है, 18 नंबर। इसकी हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा, बॉम्बे, मुंबई में सबसे पहले इसकी स्थापना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
अलीगढ़ का जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विधान भवन रक्षक 2018 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका ए ऑप्शन इज राइट होएगा। सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की तो आप जानते हैं किसने की थी 1828 में, तो 20 नंबर इसका आप हो जाएगा ए, यानी राजा राम मोहन राय ने इसकी जो है स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर है, अब ये हो गया। और आपकी बात करेंगे हम ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो 21 नंबर की हम जब बात करेंगे तो ए ऑप्शन इसका रह जाएगा, राजा राय मोहन राय यहाँ पर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आता है आपको, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो राजनीतिक सुधार करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, और जिन्होंने आंदोलन चलाया उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं 22 नंबर का क्या आंसर है। तो बी ऑप्शन इज राइट, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। ये आपका क्वेश्चन आया व्यायाम प्रशिक्षक 2018 की परीक्षा में। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? अब बात आती है आर्य ब्रह्म समाज की, तो आपका राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी, तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ग्राम विकास अधिकारी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बात करेंगे यहाँ पर 24 नंबर की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। 24 नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 24 का बेलूर मठ में है इसका। 25 नंबर की जब बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में क्या किया था, तो ये आपको बताना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी कब? 1897 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका राजमंडी पर्सन 2019 का आया हुआ है। तो बात करेंगे 26 नंबर की, मैं विश्व धर्म संसद 1893 स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ बताया हिंदू धर्म के बारे में? किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिकागो में विश्व धर्म संसद 1993 स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ? शिकागो में 1893 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा का कौन सा एक स्थान है या शहर है, नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 की परीक्षा में आया तो क्वेश्चन है। 28 नंबर की जब हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है इसको बताएंगे आप। ग्राम विकास अधिकारी 2018 की आया था आपका। 28 नंबर की जब हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड इसका अर्थ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के 29 नंबर। तो आपसे क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 29 की हम जब बात करेंगे यहाँ पर तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यानी लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किया था। 30 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं आपसे तो 30 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथली खुदाई की खोज किसने की थी? लोथली खुदाई किसने की थी आपको ये बताना है। तो 30 नंबर की जब हम बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन SR राव। SR राव ने इसकी किसकी खोज की थी? लोथल की खुदाई की थी। बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 नंबर क्वेश्चन में है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? लोअर द्वितीय 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 31 नंबर की जब हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन राइट। सुरकोटदा में किसके अवशेष मिले हमको? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की। तो 32 नंबर आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? आपको ऐसा एक स्थल बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता जुलता है। तो बात करेंगे जूनियर इंजीनियर तकनीकी में 2015 में आया हुआ है। ये 32 नंबर का आंसर जो होगा आपका वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। बात करेंगे यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? गन्ना पर्यवेक्षण यानी आपका शुगर केन सुपरवाइजर का एक वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है।
तो उपनयन समारोह का आपको बताना है इसका आंसर क्या अर्थ है क्या नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे 33 की जब बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की कि सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से लिया गया है, आपको ये बताना है। ये भी सुपरवाइजर का लिया हुआ है, तो आपको बताना है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर कौन से 34 नंबर, सी ऑप्शन इज राइट, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो बात करेंगे यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं वेदों के, कनिष्क सहायक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ब्राह्मण। तो यहाँ पर ब्राह्मण इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 36 नंबर की। 36 नंबर में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। आपको बताना है ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा इनमें से बल देता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यानी उपनिषद, जो कि स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा गया था। तो बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता के सर्वाधिक महत्व का वर्णन है, यानी ऋग्वेद में किस देवता के बारे में अधिक से अधिक बताया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है। कौन से वेद में, ऋग्वेद में। स्टेनोग्राफर 2015 में ये भी पूछा गया है। बात करेंगे 38 नंबर की। 38 नंबर क्वेश्चन आया आपका, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद की बात बात करेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो 38 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा, एक ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। कनिष्क सहायक ये भी उसमें पूछा गया है। 39 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, किस ग्रंथ में आता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 39 का जो है आपका वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी, अर्थशास्त्र में आता है, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा में आता है, तो यानी उपयुक्त सब में आता है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है केवल, जिसका अर्थ क्या है। केवल का अर्थ बताना है आपको क्या है। चकबंदी लेखपाल में आया 2015 में आया हुआ है आपका। तो 40 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना केवल का अर्थ है। बात करेंगे 41 नंबर। 41 नंबर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 24वें जैन तीर्थंकर के अंतिम तीर्थंकर थे कौन, आपको 24वें जैन तीर्थंकर के बारे में बताना है। तो यहाँ पर 41 नंबर की जब बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट, महावीर स्वामी 24 में थे जैन तीर्थंकर। और यहाँ पर बात करेंगे 42 क्वेश्चन की। यहाँ पर पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, पहले के बारे में बताना है। तो पहले आप कौन थे, तो पहले जब हम बताएंगे तो बी ऑप्शन पहले कौन थे, ऋषभ। पहले कौन तीर्थंकर है, ऋषभ। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे कौन कौन से हैं आपको, यानी 3 रत्न हैं जैन धर्म में, तो कौन कौन से हैं जिनसे किसी व्यक्ति का निर्माण मार्ग बन जाता है। ग्राम विकास अधिकारी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 43 नंबर हम जब देखेंगे, 43 नंबर का डी ऑप्शन राइट रहेगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो चलिए यहाँ बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में स्तंभ पर था, कहाँ था, सबसे पहले कहाँ था। राजमंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 44 नंबर की जब हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन सारनाथ में, सारनाथ में इसका जो है स्तंभ पर था। चलिए बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो सबसे बड़ा शिलालेख बताना है आपका अशोक का कौन सा है। लोअर द्वितीय 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर 45 नंबर की जब हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी 13वां जो है आपका, इसका सबसे बड़ा शिलालेख है किसका, अशोक का। बात करेंगे 16 नंबर 46 नंबर की। तो यहाँ पर अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी, यानी पूर्वी प्रांत जो था कलिंग का, उसकी राजधानी कौन थी अशोक के आक्रमण के समय। राजेश लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन राइट होगा, तौसाली इसकी राजधानी थी, तौसाली इसकी राजधानी थी। बात करेंगे यहाँ पर 47 नंबर, देव नाम प्रिय नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो UDALE 2 पूछा गया, 2015 में पूछा है ये, किसका नाम था देव नाम प्रिय। तो आप सीधी से आप बता देंगे कि 47 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन अशोक का नाम था देव नाम प्रिय। तो बात करेंगे यहाँ पर 48 नंबर की। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, यानी ऐसा कौन सा एक इनका शिलालेख है जिस पर इनके विजय का उल्लेख किया गया है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन राइट रहेगा, 13वां शिलालेख पर इनकी विजय के प्रकार जो है आपको प्रमाण मिलेंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट की बात करेंगे।
सेकंड लास्ट है आपका, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अशोक का कौन सा एक शिलालेख है जिसमें ब्राह्मणी लिपि का जो है उपयोग नहीं किया गया था, तो वो कौन सी है, आपको 49 नंबर का आंसर देना है, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी सहबाजगढ़ी शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो यहाँ आपको बताना है कि सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है मौर्य कला का, तो 50 नंबर का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन है, स्तंभ। मौर्य कला का जो है सर्वोच्च प्रतिमान है स्तंभ है। कनिष्क सहायक 2016 में पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस तरीके की क्लास लगी। हम अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे 51वें नंबर क्वेश्चन से। आपकी पीडीएफ जो आपको कंप्लीटली सारे क्वेश्चन की मिलेगी, मेरे पास कम से कम 170-180 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी जैसे ही सारी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।